नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के सतना में रेलवे लोको पायलट लवकेश मांझी के साथ उसकी पत्नी के मारपीट का वीडियो पूरे देश भर ने देखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के पीछे जो पति लवकेश मांझी है, उनका ये आरोप था कि उनकी पत्नी, उनकी सास और उनका साला उनको प्रताड़ित करने का काम करता है और इसी वजह से उसने पुलिस में भी मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इस पूरे वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद लवकेश जी की जो पत्नी है, हर्षिता रेगवार, उनका भी एक वीडियो सामने आया। हर्षिता ने कहा कि वो अपने इस किए गए जो मारपीट की गई थी उसके लिए वो माफी मांगती हैं और वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। खुद हमारे साथ लवकेश मांझी की पत्नी हर्षिता रेगवार जुड़ी हुई हैं और हम हर्षिता से जानना चाहेंगे। हर्षिता, आपके पति को पीटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आप लगातार अपने पति की पिटाई करती हुई नजर आ रही थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि आपकी माँ आपको समझाइश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने पति को पीटना जारी रखा। अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्या क्या सच था? आखिर क्यों आपने अपने पति की इस कदर पिटाई की कि लोग उस पर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं? सर, मेरी मम्मी है ना जो लोकेश जी ने बुलाया था। मतलब वही 12 तारीख को कह रहे थे कि हम हर्षिता को टाइम नहीं दे पाते हैं, हर्षिता अकेली रहती है, थोड़ी आप आ जाइए, रुकिए, उसको अच्छा लगेगा। मम्मी लोगों ने मना किया, मम्मी कह रही हम नहीं आ रहे हैं अभी, तो क्या जबरदस्ती फोर्स करके बुलाया हुआ है। फिर कुछ दिन तो मम्मी घर पे रही। इसके बाद मम्मी किचन में थी। वो 20 तारीख की बात है। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हम रूम में थे। अब जे हम 6 से कि 8 के समथिंग घर पे आए थे ड्यूटी से। अब मम्मी किचन में खाना तो बोल रहे थे, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया, हमें और दहेज चाहिए, हमें पैसे लाके दीजिए। मम्मी ने बोला कि हम लोग पहले से कर्जे में हैं, अब नहीं होगा। मतलब हम जो जिन लोगों से पैसे लिए हैं वो लोग घर पे आ रहे हैं पैसा के लिए। मम्मी ने अपना पूरा जेवर बेचा है सर, सब कुछ। अब मम्मी कह रही बस पैसे नहीं है, अब मम्मी देख लेंगे हम। तो उन्होंने मम्मी जी से मतलब मारपीट करना चालू कर दिया, 4 से 5 थप्पड़ मारे हैं और मेरे भाई को भी मारे हैं। इतने में मैं सर वहां पे अंदर गई, मतलब जहाँ पे मम्मी थी। मैंने देखा कि मारते जा रहे हैं, मैंने कहा मुझे तो मारते ही हो, मेरी मम्मी को क्यों मार रहे हैं आप? तो कहने लगे कि तो मैं मतलब पैसे दे रही हो, दहेज दे रही हो, ये सब। तो हमने बोला अगर किसी के पास होने जितना था दे दिया थी, आपने डिमांड की थी। तो उस वाले कमरे से जो पीछे वाले कमरे में भाग के आ गए थे। और सर मुझे पता नहीं था, मुझे इतनी गुस्सा आ गई थी, इतनी गुस्सा आ गई थी कि मुझे तो मार, मेरी मम्मी को भी मारो। तो सर मेरा भी हाथ उठ रहा है, मैं इस गलती को मान रही हूँ कि मुझसे हो गई है गलती, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इसके लिए। सर पहली बार हाथ उठा रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कमरे में कैमरा लगा हुआ है। और जो मेरी मकान मालिक है और मेरे पति हैं, इन दोनों की साजिश है। और मेरे पति और मैंने अपने मकान मालिक है ना जो, उनके लिए बिना कपड़ों का अपने रूम में देखा है। मैं बोलती थी चलो ठीक है, हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन सर कुछ मतलब सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब सर शादी हुई थी हमारी, जब पहली बार जब हम ससुराल आते हैं विदाई में, तब हम घर पे बैठे थे तो बोलने लगे तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया। और हमारे घर वालों ने तिलक में दिए थे 5 लाख रुपए नगद, 2 लाख रुपए दहेज के दिए थे, और 1 तोला सोने की चैन दी थी, एक अंगूठी दी थी। और सर तिलक मतलब जो वो घोड़े पे तिलक होता है जब बारात आती है, तब 51,000 से पापा ने टीका किया था और 21,000 से पापा ने पक्का किया था। और सर वहां से पहली बार कहने लगा मैंने कुछ नहीं दिया। अब जैसे अपन लोग सब जाते हैं सब जगह रिश्तेदारी में, लोग कहते हैं क्या दें, पलंग फ्रिज टीवी क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि हमें पैसे चाहिए, तो पापा ने यही बोला था कि पैसे दे दीजिए आप व्यवहार में, क्योंकि पैसे चाहिए उनके दहेज के। तो सब लोगों ने पैसे दिए हैं। तो जितने कुछ बर्तन वगैरह हो जिसमें उसको लाने हो तो ले आए। थोड़ी बर्तन कहने लगे कुछ नहीं दिया, लेकिन इन लोग की सब पैसों की बात हुई थी। अब सर कुछ हर्षिता, दिन लेकिन तक हर्षिता, आप पैसे देने की बात कर रही हो, लेकिन लवकेश मांझी ने तो कहा कि उन्होंने शादी इसलिए की थी कि आप गरीब परिवार की हो, किसी तरीके का दहेज उन्होंने नहीं लिया, आपके साथ उनकी निभ जाएगी ये सोचकर उन्होंने आपके साथ शादी की। सर मेरे पास उसका प्रूफ है, मेरे पास शादी की पेन ड्राइव है। उनने बाकायदा पूरे सब पर पैसे लिए हैं, सोने की चैन अंगूठी सब लिया है। हम आपके लिए उसकी वीडियो भी भेज देंगे, मेरे पास चलिए इसके ठीक है, सबूत लेकिन हैं। आप लोगों की शादी को तो 2 साल का समय हो चुका है ना, तो ये 2 साल में क्या पहली बार इस तरह की घटना हुई? क्योंकि आपके नहीं पति सर, तो इस बात का नहीं आरोप नहीं, लगा रहे हैं पहली बार। कि इससे पहले भी आप मारती रही हो उनको,
दोस्तों से मिलने रोकती रही हो, उनके परिवार के सदस्यों से मिलने से रोकती रही हो? नहीं सर, मैंने कभी नहीं रोका उनके लिए। जब शादी के 15 से 20 दिन हुए थे, इसके बाद इनने मारना पीटना शुरू कर दिया था, और शादी के 1.5 महीने बाद प्रेगनेंसी हो गई थी। तो जब पेट पर कराते थे, खाने को नहीं देते थे उनके घर वाले, 2-3 बज जाए खाने के लिए, सुबह से कुछ ना खाएं, 1 से 2 रोटी दें, सर बहुत परेशान करते थे। लेकिन बच्चा पेट में था, और सोचा कि चलो ठीक होगा, नई नई शादी है, दबाते गए सर। बहुत से निशान है सर फेस पे, लेकिन कहा चलो सब सही हो जाए। डिलीवरी के बाद सर बहुत मारा इन्होंने। तब हमने कहा बहुत ज्यादा अति हो गई इस चीज की। तो हमने अपने ललित को राय, उनने बहुत गंदे तरीके से मारा था। हमारे ससुर हम हाथ पकड़े, ससुर हमारे पैर पकड़े थे, सास हाथ पकड़ी, सास ने मुंह दबा दिया, और नंद हमें जोर से पकड़े हुए थी, और हमारे पति हमारे यहाँ चेस्ट पे बैठे हुए थे। डिलीवरी को सर 15 दिन हुए थे। इतना गंदे तरीके से मारा था सर। आप बस हमारे पास उसकी वीडियो नहीं है, फोटो बस है हमारे पास। लेकिन और हर्षिता, जब आपके साथ उन्होंने मारपीट की, उनका बर्ताव पहले से ठीक नहीं था, आपके साथ पैसों की डिमांड की जाती थी, लेकिन अभी जो आपने वीडियो का, अभी भी आप कह रही थी कि हम अपनी किए पर शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हम तलाक नहीं देना चाहते हैं। यदि इतना सब कुछ लवकेश आपके साथ करता है तो आखिर आप फिर भी राजी क्यों हो उसके साथ रहने के लिए? ये भी तो सवाल खड़े करता सर, है ना। जी जी सर, हम इसलिए उनके साथ रहने को तैयार है क्योंकि हमारे पापा ने, हमारे पापा लोग मतलब हमारे मायके लोग बहुत गरीब हैं यहाँ से। तो पापा ने जैसे कर्जा लेके सर शादी की है, तो वो हम ही लोग जानते हैं। हम अपने मम्मी पापा की निभा के चल रहे हैं, हम उनके साथ डिवोर्स नहीं देना, क्योंकि हमारे ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ छोड़ो वहाँ, वहाँ छोड़ो वहाँ। तो सर ऐसा नहीं हुआ, हम इसलिए डिवोर्स नहीं देना। क्योंकि हमारी मम्मी की शादी में पूरी ज्वेलरी भी चाहिए सर, ना पापा कर्जे में है, और बड़ी मुश्किल में सब रईस वगैरह इकट्ठे। अब बताइए सर, इतने सब होने के बावजूद कौन देगा? वहाँ की मम्मी पापा की निभा के चलेगी। चलिए, हर्षिता, एक और बात जानना चाहेंगे। हम इस बात को मान लेते हैं कि आप अचानक से गुस्से में आ गई थी, लेकिन इतने देर तक, क्योंकि हमने 10 मिनट का वो वीडियो देखा है, 10 मिनट तक आप सिलसिलेवार मारती रही। पहले हाथों से मारा, फिर पैरों से मारा, फिर छाती पे चढ़कर पिटाई की। तो इतना लंबे समय तक, क्योंकि गुस्सा तो कहा जाता है कि चंद मिनटों के लिए होता है, तो वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वो तो 10 मिनट तक, इसके बाद का तो वीडियो हमने देखा नहीं, लेकिन 10 मिनट तक का जो वीडियो है उसमें तो आप पूरी तरीके से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। सर इन्होंने जब मतलब शादी को 1.5 साल हो गए हैं, दिन में 2 साल हो जाएंगे, तब से मैं मारते आ रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। अब इन्होंने हमारी मम्मी को मार, तो सर मान रहे हो गई गलती, मतलब इस गलती के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरी वाली गलती, कि हमसे हो गई है। क्योंकि इन्होंने हमारी मम्मी को मारा था, हमें मारते हम कुछ नहीं कहते हैं इनसे। इनने हमारी मम्मी को मारा, सर हमसे हो गई गलती, हम लोग गलत तरीके से मारते, इससे गलत तरीके से वो हमें तो इससे मारते इससे हैं। पहले इससे पहले कभी आपने उनके साथ मारपीट की हो? कभी नहीं हुई मारपीट। आप मतलब कैमरे लगाए हुए हैं सर, कभी मतलब पूछिए ना कि और कोई है आपके पास प्रूफ कि हमने उनको मारा है, तो सब पहली बार हम हाथ उठाए उनपे। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से आप, जिस अंदाज में लवकेश को मार रही थी, क्या पहले से ही आपकी रिहर्सल की हुई है कि क्योंकि अंदाज जो आपका था वो साफ तौर पर इस तरीके से नजर आ रहा था कि न सिर्फ आप गुस्सा हो, बल्कि जो आपके तेवर थे वो अलग ही तरीके के नजर आ रहे थे पूरे वीडियो में। नहीं सर, वो उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि मुझे तो मारती है, साथ में मेरी मम्मी को आपने ही बुलाया है वहां पर, और मेरी मम्मी को मारने पीटने लगे। मैं उस गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अजयगढ़ गई थी, सोचा आमने सामने बात, चलो ठीक है, आपने जो किया मारा पीटा, मुझसे पहली बार गलती हुई कि मेरा हाथ उठ गया है। तो हम्म। हम रात भर सर, शाम को 6-7 बजे घर के बाहर बैठे रहे पूरी रात भर। सुबह वहां से उठे सर, वहां पे हम अकेले बैठ रहे पूरी रात भर, सर कोई नहीं आया हमारे सामने। और सर जब इन्होंने हमें डिलीवरी के बाद मारा था, काफी निशान आए हुए थे, तो हमारे घर वालों ने हमें यहाँ बुलाया, हम यहाँ पे आए, घर वालों ने सर इलाज करवाया हमारा। इसके बाद सर हमारा मुकदमा हुआ, केस हुआ। अब ये समझ गए कि केस हुआ है, तो हमें फोन लगाने लगे, कहने लगे, हमें बहलाने फुसलाने लगे, कह रहे कि अब सही, सब सही हो जाएगा, तुम आ जाओ। सर लड़के लड़की भाग आपकी के आते हैं। से पहले आपकी तरफ से भी पहले शिकायत शिकायत की गई है क्या पुलिस में? हाँ, हमने पहले अजयगढ़ में शिकायत की थी, तो वहां पे उन्होंने तख्ती FIR दर्ज की थी। हमारे फेस पे काफी निशान थे, क्योंकि सर अति हो गई थी मारने की। तो सर हमने हम्म। कंप्लेन की थी, तो हमने अपने माए सच मतलब जो मायका है हमारा ललितपुर, यहाँ पे हमने कंप्लेन की थी। हमारा मुकदमा हुआ था सर पक्का, इनको पता चल गया कि हमारा मुकदमा हुआ है, तो ये हमें फोन पे फोन लगाने लगे, हमें बहलाने फुसलाने लगे, कह रहे आ जाओ सब सही होगा, बिटिया का मुंह देखो ये सब।
अच्छा, और ये आप ऐसा आप 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 कब पहुंची थी लवकेश के पास? ये घटना जब हुई, क्या उसी दिन आप वहां पहुंची थी? आपकी मम्मी साथ में मौजूद थी? ये उसी दिन की घटना है? उससे पहले आप लोग आए हुए और कुछ और भी कहा सुनी हुई हो? जैसे उन्होंने आपकी मम्मी की पिटाई कर दी, इसके पीछे भी तो कोई वजह रही होगी ना? नहीं सर, कोई कहासुनी नहीं हुई है। उनका कहना है कि हमें पैसे चाहिए हैं, और उनके मम्मी पापा हमें पे खुद बोले हैं, लोग भी खुद बोले हैं हमसे नहीं कि तो हमें आप कह तुमसे रही हो बहुत आपकी 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 माँ को उन्होंने पीटा था, जी। तो आप, लेकिन दहेज की मांग आपसे की जा रही थी, आपकी मम्मी से की जा रही थी? सर मुझसे की जा यानी रही थी और आपको मेरी भी तो मम्मी पीट से सकते की थे जा ना, रही लेकिन आपकी आप कह रही हो आपकी माँ को उन्होंने पीटा था पहले, इसीलिए आपको थी। उत्तेजित हुई। नहीं सर, वो मम्मी किचन में खाना बना रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम्म। मम्मी से ज्यादा बहस करने लगी, कह रहे हमें ये चाहिए और पैसे चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि हम कैसे देंगे पैसे, अब नहीं है, जितना था कर्जा हो गया। और हमारे दादाजी की तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं थी, और हमारे दादाजी की गमी हो गई है, कल हमारे दादाजी खत्म हो गए हैं। अब हम्म। उसने उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया सर। अब सर हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो सर हम मान रहे हैं कि गलती हमसे हो गई है, गलती हमने पति पे पहली बार सर हाथ उठा लिया है। लेकिन सर हमारे पास उनकी वीडियो नहीं है, उनसे भी गंदा वो हमें मारते हैं। लेकिन बस हमारे फोटो के साथ कोई प्रूफ नहीं है। और लेकिन हमारे लेकिन अब मतलब आप अपनी गलती, लेकिन आप गलती यदि मान रही हैं, तो आगे क्या? एक बात हम इसको भी जानेंगे आगे क्या, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि लवकेश मांझी क्योंकि रेलवे में लोको पायलट हैं, अच्छी खासी नौकरी है उनकी, तो फिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं कि उनको दहेज मांगना पड़ रहा है, पैसे मांगना पड़ रहा है? सर वो नहीं पता, जब से शादी हुई है तभी से बोलते हैं। और उनकी मम्मी, जो उनकी मम्मी और पापा है, उनकी बहन कहती है हमारा लड़का नौकरी कर रहा है, तो वही 6 से 7 मिल जाएंगे उसके लिए, और खूब दहेज मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा, ताकि पैसे तुम लाओ, वरना रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। सर वो कब से बोल रही हैं जाओ जाओ। और सर उनका अफेयर भी काफी लोगों से चलता है, लड़कियों से। मैंने 2 3 बार पकड़ा, उन्होंने चलो कहता चलो ठीक है, अब जो हुआ तो हुआ, हटाओ। अब जैसे तो जो जो केस अफेयर का हुआ था। आप आरोप लगा रही हो उसका उसके कोई प्रूफ है आपके पास? कैसा सर? आप कह रही हो आपके पति का अफेयर है, उसके भी कोई प्रूफ है आपके पास, सर कि मेरे पास सिर्फ ऐसे ही आप मतलब बोल रही हो? नहीं सर, आप है ना उनका फोन मतलब जो है, मतलब दिखवा सकते हैं, उसमें पुलिस में उस पूरी डिटेल आ जाती है। सर मेरा जो फोन है वो पूरा हैक है उनके फोन में। और सर जैसे मैंने खुद देखा है सर, रात आधी आधी रात में बात करते थे, दिन में बात करते थे, मैंने खुद सुना है। और मैं पकड़ हर्षिता, लेती। सवाल 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 तो यही है ना कि आप इतनी बेबस तो हो नहीं कि आपके साथ मारपीट की जा रही है, आपसे दहेज की मांग की जा रही है, आपके पति का अफेयर है, वो आपकी माँ के साथ मारपीट करते हैं, उसके बावजूद भी आप कह रही हो कि मैं तलाक नहीं चाहती, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सर, गई। मैं पहले भी बोलती थी, अभी बोल रही हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको तलाक नहीं देना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिमाग में ना पहले था ना अभी है। और जब मैंने मुकदमा तो यानी किया था, इतनी सारी खामियां हैं लव केस में, आप खुद गिना रही हो, लेकिन फिर भी आप उसी के साथ रहना चाहती हो? क्योंकि हम सर उनसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना उनको भी पता है। लेकिन पता नहीं क्या, इतने गुस्से, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, डिवोर्स का क्या नहीं है। लेकिन हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। इनको चलिए, इनको भी पता है। इस पूरे घटना के बाद आप ससुराल भी पहुंची थी, क्या बात हुई आपकी लव केस से? उनके हमारी मतलब ऐसा हुआ था, बिटिया थी छोटी हमारी, हम वहां से मायके से 8 बजे निकले हुए थे ललितपुर से अपने। तो वहां पे सर 2 ढाई बजे पहुंचे थे, और जो हम दूध ले गए थे बिटिया को, सर वो दूध फट गया था उसका। तो हमने बोला गेट खोलिए, तो लोकेश जी के पापा गेट पे खड़े हो गए, कह रहे हमारा गेट टच मत करना, तो वहां से निकले। तो हमने बोला बिटिया भूखी है हमारी, हम कहाँ दूध दूहेंगे, कहाँ हम गर्म करेंगे, कहाँ उसको पिलाएंगे, तो आप दूध पिला दो, ले जा रहे बिटिया। तो कहने लगे कि नहीं बिटिया ले जा, तुमने हमसे कोई मतलब नहीं है। तो सर तभी हमारी बात हुई थी उनसे, उसके बाद हम लोग का आमना सामना नहीं हुआ सर। हमने उनसे तो अब बहुत आगे कोशिश क्या, की। अब क्या चाहती हो? अब आप क्या चाहती हो? उन्हें समझौता चाहती हो कि पुलिस में, क्योंकि कहा जा रहा है उन्होंने शिकायत की है, 7 तारीख को पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी, तो आप क्या चाहती हो? अब इस पूरे मामले में होना क्या चाहिए? क्या आप पति के साथ रहने को तैयार हो? हम पति के साथ रहने को तैयार हैं, कैसा उसकी बदनामी कर दी है, तब भी हम उसके साथ रहने को ही तैयार हैं, हमें डिवोर्स नहीं करना है सर। हम्म। मेरे पास भी सर काफी सबूत हैं कि इन हमने उनको धोखा दिया है, हमारे घर वालों ने, हमें इतनी गंदी गंदी चोटें हम्म। नहीं है, हमारे फेस पे मेडिकल हुआ है। और सर जब हम्म। यहाँ मुकदमा हुआ था, तब जैसे लड़के लड़की हम्म। भाग के जाते हैं, उनके साथ के भाग के गए थे। हम हम्म। इनसे इतना प्यार करते हैं, घर वालों को मैंने बताया, इनके साथ भाग के चले गए थे। लेकिन मुकदमा होता है तो एक बार कोर्ट बुलाता है,
तो 1 हम्म, से डेढ़ महीने हुए हैं अभी, तब हमें कोर्ट ने बुलाया था सर। तो जी हमसे कहने हम्म। लगे देखो लेटर आया है कोर्ट से, तो हम है ना तुमसे अब कोई लड़ाई नहीं करेंगे, और तुम वहाँ कोर्ट में जी मत बोलना कि हम मारते पीटते पर लीगल की शुरुआत करेंगे। तो मैंने बोला चलो हम्म। ठीक है। तो मैं यहाँ ललितपुर आई, मैं अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैं ललितपुर आ रही हूँ। तो मैंने सर से वो जज साहब से बोला कि हम लोग की तो लड़ाई नहीं होती है और सब सही चल रहा है, अभी सर 1 डेढ़ महीने पहले की ही बात है। अब इसके बाद हर्षिता, सर आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आपने कहाँ तक पढ़ाई है? क्या सर आप स्पोर्ट्स बी वगैरह में बी ए रही हो, फाइनल, एनसीसी वगैरह? बी ए फाइनल। अच्छा। क्या जी सर स्पोर्ट्स में बोल भी रहे रही हो आप? क्या हुआ सर? खेल 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 गतिविधियों में रही हो आप? समझ में नहीं आ रहा सर। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वगैरह में रही हो आप क्या? नहीं सर नहीं रहे हैं। अच्छा, आपकी तो छोटी बच्ची है, तो अब आपका क्या लवकेश बात करते हैं आपसे, करते हैं या बेटी से बात करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, उनके घर का कोई बात नहीं करता है। हमारा लोकेश जी नंबर प्ले लिस्ट में डाल दें, उनके घर वाले प्ले लिस्ट में नंबर डाले हैं मेरा। और सर मेरी बच्ची की इतनी तबीयत खराब है, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है सर, सुबह से कुछ खा पी नहीं रही है, और सर पैसे भी नहीं है, बड़ी समस्या चल रही है, दादाजी की कमी हो गई है कल। सर बहुत परेशान है, और जो बोल रहे थे कि 7 तारीख को यूट्यूब में आ रहा है कि वहां जाना पड़ेगा, तो उसका सर हम्म। लेटर हमारे पास नहीं आया है। और सर अगर हम जैसे को कोर्ट में मिलना, हम सर कोर्ट में मिलने को तैयार है, लेकिन बिना पैसों का अगर कोर्ट में जाना हो तो बताइए, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है कोर्ट में जाने के लिए। हमारे पास कोई पैसा नहीं है सर कोर्ट में जाने के लिए। अच्छा, आप हमारे इस मीडिया के माध्यम से कुछ लोकेश को कहना चाहें, कुछ आप बोलना चाहें, बताना चाहें? सर यही है, बोलिए कि उनसे बोलिए ना, जैसा बोल रहे थे कि मेरी मम्मी पापा ने मेरी मम्मी और भाई ने मारा है, उसकी सीसीटीवी निकलवाई है। और सर इनका अफेयर चलता है, जो मकान मालिक है अनीता मिश्रा, जो कन्या धवारी स्कूल की आम अन्वेषा लाइब्रेरी उसमें रहती हैं, तो वहाँ पे किराए से रहते हैं। मैंने बिना कपड़ों के अपने पति और अनीता मिश्रा को साथ में देखा था। और जहाँ मैं किराए से रहती थी उसके बगल में लाइब्रेरी है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, देख लेना। अनीता जब चाहे मेरे घर पे आती थी जाती थी, मैं उसको बहुत इग्नोर करती थी। मैं अपने पति से भी कहती थी कि आप है ना। कहीं 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 हर्षिता, ये तो नहीं कि आप सिर्फ शक या फिर इसी कारण से लोकेश की पिटाई की आपने? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनका यही कहना था कि हमें डिवोर्स लेना है, और कहते हैं ना तो हमसे मतलब है ना कहीं बिटिया से। ठीक है हर्षिता, हम ये जानना चाह रहे थे कि अब आप कुछ लोकेश से कहना चाहती हैं क्या, कि आगे यही क्या है क्या चाहती हो आप उनसे? यही है कि देखिए सर, मैं मान रही हूँ कि मेरा हाथ उठ गया था, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन सर उन्होंने मेरी मम्मी को मारा था, और सर उससे पहले मुझे काफी टाइम तक मार रहे थे। और सर मैंने उनके पीछे सर सब कुछ किया इतना, जो वीडियो देख रहे होंगे तो इतना वो भी जान रहे हैं कि मैंने उनके लिए क्या किया। यहाँ तक कि सब देखो मैंने उनका नाम भी लिखवा रखे हैं अपने हाथ से। और मैं उनके लिए पूरी केयर, उन्होंने बोला आज रात मुझे ड्यूटी जाना है, चाय बना के दी, खाना बना के, कपड़े प्रेस करके, हर चीज से करके दिया मैंने उनके लिए। उन्होंने पता नहीं मेरे लेकिन साथ अब ऐसा आप क्या। उनसे कहना क्या चाहती हो? अब आप क्या यही कहना है कि चाहती हो हमें, कि? यही है सर कि हमें डिवोर्स नहीं देना है। हम्म। जी सर हमें डिवोर्स नहीं देना है, हमें साथ में रहना है, डिवोर्स नहीं देना है। और सर अगर आप ये वीडियो कोर्ट तक जाए, मतलब ऐसे ही कि देखते हो सब लोग, तो हमारे साथ 7 तारीख का कोई हमारे पास नोटिस नहीं आया है सर। और वहां जाने के कोई पैसे नहीं है, बता रहे हैं कि उनको कमी हो गई है। और 15-16 तक तो सर पीट भी है। और कोर्ट का चक्कर में हम चले भी जाएंगे तो हमारे पास वकील करने के पैसे नहीं, किसी के पैसे नहीं है, इसलिए अगर बिना वकील की या बिना कोर्ट के होता हो तो मैं जाना तो सर जाएंगे, लेकिन सर हमारे पास कहीं देने के लिए कुछ पैसे नहीं है। यहाँ तक लेकिन कि आप सर उसकी। लोकेश से आप अपील करना चाहती हो कि आप उनके साथ रहना चाहती हो? जी सर हम उनके साथ रहना चाहते हैं, इतना सब होने के बाद उनके तंदुरुस्त है। साथ रहना चाहते हम्म। चलिए हर्षिता, हम भी यही चाहेंगे कि आप लोगों में जो भी विवाद हो, जो भी हो, वो यदि सुलझ जाए तो बहुत अच्छा है। एक हंसी खुशी परिवार की तरह आप लोग रहें। तो आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैं। जी सर, और सर कैमरा लगाए हुए थे जैसे घर में, मुझे कुछ पता नहीं था, पता ही मैं बाथरूम से निकल के आती हूँ, कपड़े भी उसी कमरे में पहनती हूँ, उसी कमरे में, मतलब मैं चेंज भी करती हूँ सब कुछ। और जैसे कुछ भी हो पति पत्नी से कुछ था कुछ भी, तो उसका लाइव कौन देखता है? बिना पति पत्नी की परमिशन से, दोनों की बिना परमिशन से कैमरा नहीं लगता है, जो उन्होंने लगवा रखा था।
चलिए हर्षिता, जो मुश्किलें हैं वो आप लोगों की खत्म हो, हम यही उम्मीद करते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ी, जी सर, इसके बस लिए आपका यही बहुत है बहुत कि मेरे पास सर कोई पैसा नहीं है। बिना पैसों का अगर कोर्ट में तो मिलता हूँ तो बताइए, मेरे पास कोई वकील करने के लिए पैसे नहीं है, ना मुझे कहीं जाने के लिए पैसे हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। कि ना मेरी फैमिली में है, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी कर्जे में है। और जो सर वो बोल रहे हैं कि मेरे घर वालों को पैसे देते हैं या मैंने ऐसा किया है वैसा किया है, तो सर उसका प्रूफ लाइए। अपना अकाउंट चेक करवाइए, मेरे घर वालों का अकाउंट चेक करवाइए, किसके अकाउंट में कितने पैसे भेजे हैं। मेरे अकाउंट में तो में अकाउंट ही नहीं है। मेरे घर में परिवार किसी के अकाउंट में सबके अकाउंट चेक करा लीजिए, और किसी के अकाउंट में उन्होंने पैसे भेजे हैं। और मैं उनकी आपके नाम पर बैंक में अकाउंट नहीं है? कुछ नहीं है। हमारा तो हम अजयगढ़ में था, तो वहां पे मतलब बंदी हो गया सारा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। हम्म। जी। चलिए, शुक्रिया हर्षिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम बातें शेयर की कि वाकई में उस दिन हुआ क्या था, और आखिर क्यों इस तरीके के हालात बन गए कि आपको अपने पति को ही पीटना पड़ा। उस तमाम बातें आपने शेयर की, लेकिन ये पूरा मामला सुलझ जाए, इसी बात की हम उम्मीद करते हैं। जी। धन्यवाद।